आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये रियल लाइफ की सच्ची कहानी है। साल 2007 की वैलेंटाइंस डे कैलिफोर्निया। आर्ट एंड लुइस एक रोमांटिक मील के बाद मूवी देखने गए। वापस आते समय उन्होंने अपनी बेटी जोडिन को कॉल किया। उसने फोन नहीं उठाई। तब उन्होंने डिसाइड किया जोडिन के घर जाके चेक करेंगे। 39 ईयर ओल्ड जोडिन को मेंटल डिसेबिलिटी थी। कुछ लोगों का कहना है कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया और लर्निंग डिफिकल्टीज था। जो भी हो, वो कुछ चीजों को छोड़ के अपना काम खुद कर लेती थी और अकेले रहने में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो ड्राइव नहीं कर पाती थी, इसलिए उसके पेरेंट्स रेगुलर बेसिस पे उसे मिलने आते थे। उस रात लुइस को एक अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ कि जोडिन ने फोन नहीं उठाई। उसका कहीं बाहर जाने का भी प्लान नहीं था। अराउंड 10 PM वो लोग जोडिन के घर पहुँचे। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तब उन लोगों ने चाबी से अंदर जाके देखा। अंदर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उन लोगों ने जब बेडरूम चेक करने गए, बेडरूम डोर खोल के उन्होंने देखा जोडी बेड पे नेकेड थी और उसके ऊपर एक आदमी। रूम में काफी अंधेरा था, तो उसके पेरेंट्स उस आदमी को अच्छी तरह से देख नहीं पाए। उनके पेरेंट्स सरप्राइज्ड भी थे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद वो लोग उनकी बेटी की इंटीमेट मोमेंट्स में डिस्टर्ब कर दिया, तो वो एम्बैरेस्ड होके इमीडिएटली रूम से बाहर आ गए और डोर क्लोज कर दिया। उन्होंने जोडी और उसके मिस्टीरियस लवर को कपड़ा पहन के बाहर आने के लिए बोला। वो लोग किचन में वेट कर रहे थे, लेकिन काफी टाइम हो गया, वो लोग बाहर नहीं आए। तब लुइस ने बेडरूम डोर नॉक किया, कोई जवाब नहीं। रूम के अंदर जाके देखा तो वो आदमी गायब था और जोडी अनकॉन्शियस बेड पे पड़ी है। जोडी को उठाने की कोशिश की, तब देखा वो ऑलरेडी मर चुकी है। उसे सेक्सुअली असॉल्ट करके मार दिया गया है। उसके पेरेंट्स ने जिस आदमी को रूम में देखा था, वो असल में जोडी का रेपिस्ट और किलर था। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद सामने आया सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट। ऑटोप्सी से पता चला सर पे चोट लगने की वजह से जोडी की मौत हो गई। लेकिन जब उसके पेरेंट्स ने उसे पहली बार देखा, उससे 4 घंटे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। वो आदमी असल में उसके डेड बॉडी का रेप कर रहा था। उसके घर पे कोई फोर्स एंट्री का साइन नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, मतलब जोडी उसे जानती थी। जोडी के पेरेंट्स उस आदमी को अच्छे से देख नहीं पाए, लेकिन उन्हें लगा कि वो उसके फ्रेंड्स ग्रुप का कोई है। क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला वो पुलिस डेटाबेस और जोडी के फ्रेंड्स किसी से भी मैच नहीं हुए। जोडी के किलर एक मिस्ट्री बन गई। नेक्स्ट 10 साल में फॉरेंसिक साइंस बहुत एडवांस हो चुकी थी और 2017 में इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट किया गया। डीएनए फेनोटाइपिंग के मदद से जोडी के किलर का इमेज बनाया गया। मोस्ट लाइकली वो फेयर स्किन्ड मैन, नॉर्दर्न यूरोपियन एंसेस्ट्री से बिलोंग करते थे। ग्रीन और ब्लू आईज, ब्लॉन्ड और लाइट ब्राउन हेयर, और वो कुछ इस तरह दिखते होंगे। जेनेटिक जेनोलॉजी टेक्निक यूज करके पॉसिबल ब्लड रिलेटिव्स को ट्रेस किया गया और तब सामने आया डेविड मर्बिटो नाम का ये आदमी ही किलर था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि 6 साल पहले ही डेविड मर चुका था, सुसाइड किया था उसने। डेविड के डीएनए मिलना पॉसिबल नहीं था। तब उसके एक्स वाइफ और बेटे से कांटेक्ट किया गया, डीएनए मैच हो गया। डेविड ही उसका किलर था। जोडी के पेरेंट्स को क्लोजर तो मिला, लेकिन वो कभी भी जान नहीं पाएंगे कि उसने उनके डॉटर के साथ ऐसा क्यों किया। डेविड ने जोडी का मर्डर के 4 साल बाद सुसाइड किया था। क्या उसे रिग्रेट हुआ? ये जवाब तो हमें अब नहीं मिल सकती, लेकिन एक डिसेबल लड़की का रेप और मर्डर करने वाला शख्स कितना इविल माइंडेड हो सकता है वो हम समझ सकते हैं।